हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। आज की वीडियो से हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या आप एनालिटिकल केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी फार्मेसी में एडमिशन लिया है एंड अभी आपके सामने कई सारे नए नए सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 एक सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि आपको ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्यों पढ़ना है या आपको बी फार्मेसी के अंदर इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसी क्वेश्चन को आंसर करते हुए हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं हम डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो है कई सारे जो है पॉइंट्स लिख रखे हैं। वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involves the analysis या testing of chemical substance used in synthesis, manufacturing and storage of pharmaceuticals। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है ये क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। जैसे हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है विच इन्वॉल्व्स द एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं या टेस्टिंग करते हैं। किसकी टेस्टिंग करते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस की। कौन से केमिकल सब्सटेंस? जो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स को सिंथेसाइज करने में, मैन्युफैक्चर करने में या उनको स्टोर करने में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? जो भी केमिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन हो गई, कोई ड्रग हो गई, कोई वैक्सीन हो गई, कोई डायग्नोस्टिक एजेंट हो गया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए। ये सभी हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं। अब ये सभी फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन सभी केमिकल्स को टेस्ट करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इन फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के लिए जितने भी केमिकल यूज हो रहे हैं उसको हम एनालाइज करते हैं या टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, it involves the series of process such as identification, determination, quantification and purification of chemical substances। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, देन प्योरीफाई करते हैं इन केमिकल सब्सटेंस को। जो भी हमारी मेडिसिन हो गई, जो भी हमारी वैक्सीन हो गई, जो भी हमारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि हॉर्लिक्स, प्रोटीन पाउडर्स, च्यवनप्राश, ये सब हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। या कॉस्मेटिक, जो भी आप क्रीम लगाते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, ये सब कॉस्मेटिक। इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल करा जा रहा है, हम उन केमिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, डिटरमाइन करते हैं कि उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्वांटिफाई कितना उसके अंदर प्रेजेंट है, प्योरिफिकेशन कितने वो प्योर हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। अब ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है हमें हेल्प करता है क्वालिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में जितने भी हमारे ड्रग या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा सामान होता है उसको चेक करने के लिए। अब जो भी हम फॉर एग्जांपल दवाई बनाना चाह रहे हैं तो दवाई बनाने के लिए कुछ ना कुछ हम केमिकल्स यूज करेंगे।
तो उन केमिकल्स को हम एज अ रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं, या वो केमिकल्स किसी रॉ मटेरियल से बनाए गए होंगे उनको चेक करने के लिए। वेल अभी हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे वर्ड्स नए लग रहे हों, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई लग रही हों, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग पता लगेगा, एंड आपको ये चीज़ें आगे और भी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एनालाइज वेरियस ड्रग सैंपल। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनको चेक करने के लिए हम जो है इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। It is also used in R&D department and structural determination of chemical substances। अब ये R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे रिसर्च चल रही होती है मेडिकल फील्ड के अंदर, कोई नई दवाई बनाने की, कोई नई वैक्सीन बनाने की, तो वहाँ पर इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज होता है। ऑल्सो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, हमने कोई भी केमिकल लिया उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने बेंजीन होता है, बेंजीन का हम बोलते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही है, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होगा। सो अब ये बेंजीन ऐसा ही क्यों दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर हमें कैसा पता लगा, इसमें भी हमें जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हेल्प करती है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू एग्जामिन फूड प्रोडक्ट्स फॉर देयर क्वालिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी। ये जितने भी हम फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हम अगर हॉर्लिक्स की बात करें, या जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई प्रोटीन पाउडर आता है, याकुल्ट हो गया फॉर एग्जांपल हमारी गट हेल्थ के लिए, कई सारे हमारे पास आसपास देखेंगे तो बहुत सारे हेल्थ या फूड प्रोडक्ट हैं जो भी हम घर पे प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं। उन सभी की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए जो है हम इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उनकी प्योरिटी। फॉर एग्जांपल आप सभी जो है दूध पीते हैं पैकेट वाला, वो कितना प्योर है, या लूज दूध भी देख लें हम, तो वो कितना प्योर है उसको भी चेक करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज होता है। पोटेंसी, वो कितने असरदार हैं। वेल पोटेंसी जो है अभी इसका और भी कुछ मीनिंग होता है, अभी के लिए इतना समझिए कि वो कितना असरदार है, अभी के लिए इतना समझ के चलिए। सो ये चीज़ें हमें जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू एनालाइज कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट अबाउट देयर सेफ्टी। सो इसमें हम जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या पर्सनल केयर प्रोडक्ट को भी जो है टेस्ट कर सकते हैं वो कितने सेफ हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपको क्रीम लगाने के लिए बोलते हैं, और फिर ये भी उस पर वार्निंग लिखी होती है, अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो आप इस क्रीम को मत लगाइए, इस साबुन को मत यूज़ करिए। तो ये सब चीज़ें वो कितना सेफ हैं हमारे लिए यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि हम अगर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन जो है एक तरीके से कह सकते हैं खराब होने लगती है। तो वो कितना सेफ है, कितना वो उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट हैं, वो सब चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन डिजीज डायग्नोसिस थ्रू बायोमार्कर्स। अब देखो ये डिजीज डायग्नोसिस, बीमारियों को जांचने के लिए, बीमारियों को पहचानने के लिए। फॉर एग्जांपल हम जो भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम ब्लड डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा, ब्लड टेस्ट के बेसिस पे या जो भी हमारा पैथ टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे हम बीमारी को पता लगाते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी हमारा हेल्प करता है बायोमार्कर्स एनालिसिस के थ्रू। वेल ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेंगी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँ तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। सो पेशेंस रखिए, नया सब्जेक्ट है, बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। धीरे धीरे करके आप इन वर्ड्स को जानिए, आपको आगे और भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो बायोमार्कर एनालिसिस जो है हमारा कुछ एक बीमारियों को चेक करने का एक मेथड होता है। अभी के लिए इतना जानिए। प्रोटीन एनालिसिस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। एक्सरे तो आप सभी ने सुना होगा, सीटी स्कैन हो गया, ये भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद थ्रू हमें जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनको चेक करने के लिए भी हम इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एनवायरमेंटल स्टडीज। अब इसको एनवायरमेंट या जो भी हमारे सराउंडिंग की चीज़ें हैं उनको चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ वाटर, बारिश हो रही है, हम बोलते हैं एसिड रेन हो रही है, इस बारिश में अगर नहाओगे तो आपकी स्किन पे रैशेज हो जाएंगे, स्किन लाल पड़ जाएगी। ये पता कैसे लग रहा है कि ये एसिड रेन है या नहीं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की थ्रू। रेन वाटर को चेक कर सकते हैं, नदियों के पानी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो पीने लायक है या नहीं।
ये भी कौन बताएगा? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। कई सारी जगह पे आप न्यूज़ देखते होंगे कि ये जो है पानी हमारा इस नदी का बहुत ज़्यादा गंदा है, पॉल्यूटेड है। वो कैसे पता लग रहा है कि पोल्यूशन ज़्यादा है इसकी नदी के पानी के अंदर? वो सारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता लगता है। ऑल्सो ये हमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है कि हवा में कितनी नमी है, आज कितना टेम्परेचर हो रखा है। एलिमेंटल स्टडीज, मिट्टी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, या इन सिंपल वर्ड मिट्टी कितनी उपजाऊ है, किस तरीके की फसल इस मिट्टी के अंदर उगाई जा सकती है। ये सभी चीज़ें हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू पता लगती हैं। Next point, it is also used in quality control and quality assurance department in batch to batch analysis and stability testing of finished product. अब ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर भी जो है हमारा यूज होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, ये जो है हमारे कई सारी जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पर ये डिपार्टमेंट होते हैं जो कि क्वालिटी चेक करते हैं कि जो भी वो दवाइयाँ बना रहे हैं या जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अपना रोल प्ले करती है, जिसमें वो एनालाइज करते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स का, उनकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। सो ये था हमारा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है ये जाना। देन हमने इसका स्कोप डिस्कस करा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपने कुछ नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।